गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल RS ब्लॉग्स में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरा मॉर्निंग योगा एक्सरसाइज चल रहा है ऑनलाइन में, जो कि मैं देख देख के मोबाइल में कर रही हूँ। तो इसका छोटा सा वीडियो क्लिप भी शेयर कर दिया। मॉर्निंग में ये मैं डेली ही करती हूँ। ऑनलाइन में योगा क्लास चलता है मेरा आधा घंटा, और उसके बाद फिर मेरी ग्रीन टी है ये सुबह सुबह। और तो बस ग्रीन टी मैंने बना लिया, अब आराम से पीऊँगी, उसके बाद फिर बाकी का सारा काम करूँगी। और एक्सरसाइज के बाद सुबह सुबह ये मेरी ग्रीन टी जो मैं पीती हूँ। और मौसम बाहर का भी ठंडी ठंडी थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह लगता है, तो अच्छा ठंडी लगता है। तो मैंने फुल स्लीव पहना है, एक्सरसाइज किया। मॉर्निंग वॉक को शाम को जाती हूँ और घर में एक्सरसाइज मॉर्निंग को ही करती हूँ। कोई मुझे याद कर रहा है सुबह सुबह, देखिए मुझे खांसी आ गई टी पीते पीते। पर अच्छा है कि गले में नहीं लग गई। कल बहुत जोर से गले में लग गई थी, पता नहीं। फिर मैं सोच रही थी कौन मुझे याद कर रहा है, कोई तो मुझे याद करने वाला है ही नहीं। हाँ है, मेरी मम्मी है, मेरे घर वाले हैं, पर इतनी सुबह सुबह वो लोग थोड़ी ना मुझे याद करेंगे। चाय पीने के बाद फिर बाकी का सारा ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो बेटा सुबह स्कूल गया है, तो उनके लिए आज ब्रेकफास्ट बना दिया मैं, ब्रेड सैंडविच। तो आलू का स्टफिंग थोड़ा था, तो इसके पापा भी आने वाले हैं 10 बजे तक, तो सोचा 2 पीस इनके लिए भी ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ। पर ये ब्रेड ज़्यादा आके नहीं खाते हैं, खाना वाना खा के आराम से फिर सोते हैं पेट भर के, इसलिए मैंने 2 ही पीस बनाया। और बाकी तो पराठा नाश्ता जो खाते हैं, चाय वगैरह, वो भी बनाऊँगी। तो जब तक मेरा सैंडविच बन रहा है, सोचा कि मैं हॉल को झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट करके। सैंडविच बनने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता। तो मेरा झाड़ू देते देते सैंडविच का लाइट ऑन ऑफ हो गया, मतलब कि ये बन गया है। तो बस झाड़ू लगा के मैं सैंडविच को फिर निकाल लूँगी सैंडविच मेकर से। और मैं तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, सिर्फ ग्रीन टी और प्रोटीन पाउडर लेती हूँ दूध के साथ। तो नाश्ता सिर्फ इनके साहिल के पापा के लिए ही बन रहा है। और इसको त्रिकोण शेप में भी काट ले रही हूँ, तो खाने में भी ईजी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना यम्मी बना है, आलू का स्टफिंग अंदर अच्छे से एकदम सेट हो गया है। तो बस ये मैं रख दूंगी, इसके बाद फिर नाश्ता भी बना लूँगी। तो आज मेथी का पराठा बना रही हूँ। मेथी का साग बनाया था, रात को रखा हुआ था, तो इनको मेथी का पराठा बहुत पसंद है। तो सोचा आज मेथी का पराठा बना देती हूँ। और ब्रेड सैंडविच है, साथ में है चाय। बस ये आ गए हैं, 10 बज गए हैं, और ये अभी नहाएंगे धोएंगे। नाश्ता मेरा बन गया है, और नाश्ता बनाते बनाते पूरा धुआं हो गया था किचन में थोड़ा, तो बोला कि दरवाज़ा खुल के रखो। और ये देखिए आते ही इनका कॉमेडी शुरू हो गया कैमरे के सामने। जैसे ही मैंने बोल दिया कि कैमरा ऑन है, तो इनका कॉमेडी शुरू। बाहर का डोर मैंने खोल के रखा है ताकि रूम का धुआं थोड़ा सा निकल जाए। किचन में जब तेल में तलती हूँ ना कोई चीज़, पराठा वगैरह, तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो बस ये अभी चेंज वेंज करके नहाएंगे, उसके बाद फिर इनको मैं नाश्ता दे दूँगी, और फिर बाकी का जो सारा काम है वो भी कर लूँगी। तो मेरा कपड़ा भी धुल के रखा हुआ था मशीन से, उसको भी टांग देती हूँ। और सुबह सुबह देखिए मैं स्वेटर पहन लिया। आप लोग सोच रहे हो मैं तो योगा एक्सरसाइज सब कर लिया, फिर इतनी ठंडी क्यों लग रही है मुझे। सुबह सुबह मुंबई में अभी थोड़ी ठंडी लग रही है, और योगा एक्सरसाइज के टाइम में तो गर्मी लग गया। उसके बाद फिर मुझे इतना जल्दी, थोड़ा टाइम बाद इतना मुझे ज़ोर से ठंडी लगा कि मैंने जैकेट पहन लिया। और अभी देखिए फिर से काम करते करते मुझे गर्मी लग गया, तो फिर से मैंने जैकेट उतार दिया। और अभी तक मैंने योगा का ड्रेस भी नहीं खोला, वही टी शर्ट पैंट पहन के ही सारा काम कर रही हूँ। सोचा कि एक ही बार में नहा लूँगी, क्या बार बार फिर बदलना अच्छा नहीं लगता है। तो सारा काम करके एक ही बार फिर नहा लूँगी, तो भी चेंज कर लूँगी। तो बिस्तर भी फैला हुआ पड़ा हुआ था, ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये खाना वाना खा के आके फिर सोएंगे भी, नाइट करके आए हैं ना, तो ये अभी 4 बजे तक सोएंगे आराम से। तब तक मैं बिस्तर भी ठीक कर लेती हूँ, फटाफट करके साफ़ सूफ करके बिस्तर को क्लीन कर देती हूँ। और यही तो हमारा मॉर्निंग का डेली ड्यूटी होता है, बेड से उठ के पहले बेड को साफ़ करो, उसके बाद बाकी का सारा काम। पर मैं बहुत सुबह उठी हूँ, तो बाकी का सारा काम मैंने पहले ही कर लिया। और ये दोपहर का टाइम है, मैं सोचा कि बेटे का रूम भी क्लीन कर दूँ, थोड़ा सा बेडशीट भी चेंज कर दूँ। मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो गया था, बस यही रूम रह गया था। और ये भी आज जल्दी नींद से उठ गए, पता नहीं 4 बजे तक उठता है, कभी कभी नींद पूरा हो जाता है तो 2 बजे तक भी उठ जाता है। तो मैं बोला जब उठ ही गए तो मेरी थोड़ी हेल्प भी कर दो। जैसे बुक्स वगैरह रखा है बेटा ने, वैसे ही नीचे रखो सेम जगह में, ताकि मैं बेडशीट उठा के जब मैं बिछाऊँ फिर से, तो वैसे ही बेड के ऊपर सारा बुक्स कॉपी रखना है। नहीं तो फिर बेटा आके परेशान हो जाएगा, फिर
चिल्लाने लग जाएगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कॉपी बुक्स कहाँ रख दिए हो। तो वही फिर ये मेरी हेल्प कर रहे हैं और सारा चादर वगैरह मैंने उठा लिया। बहुत दिन बाद उठाती हूँ, ये कम ही गंदा होता है क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना, सिर्फ बेटा पढ़ाई करता है तो इसलिए बस दूसरा बेडशीट बिछा दिया। और दोनों बेडशीट देखिए एक ही है, दोनों एक साथ खरीदी थी, जुड़वा है बेडशीट। और देखिए बुक सारा नीचे वैसे ही सेम रखा है जैसे बेड में रखा हुआ है। जैसे ही मैंने बेडशीट बिछा दिया ये बोल रहा है मुझे बॉक्स खोलना है फिर से सारा। मैं बोला कि फिर ठीक है, अब तुम उठाए हो तो तुम ही अब बेडशीट बिछाना, मैं अब दोबारा बार नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और भी बाकी सारा काम पड़ा हुआ है वो भी करना है। तो वो कंबल निकल रहा है, रात को थोड़ा हल्की ठंडी हो रही है ना, तो सुबह शाम मतलब रात को थोड़ा ठंडी लगती है, दिन भर में तो फैन चलता है पर शाम को और रात को थोड़ा लगती है ठंडी मॉर्निंग में। तो ये फिर बॉक्स से निकाला फिर से, तो मेरा सारा मैंने जो बिछाया था इसको ख़राब कर दिया देखो। तो फिर से ये उठा के फिर खुद से अपने तरीके से ये बिछा रहा है बेडशीट। और मैं बोला कि अब जब तुमने उठाए हो बार डबल मेहनत करा रहे हो मुझे, मैं नहीं कर रही हूँ, अभी तुम ही करो। तो वो बेडशीट अच्छे से बिछा दिया और बेटे का बुक्स भी अभी अच्छे से रखेंगे बेड के ऊपर। मैंने बोला जैसा है वैसा ही रखना वरना दोनों को आकर डांट पड़ेगा, मम्मी को भी पापा को भी, कि तुम दोनों ने मेरा रूम को तच नच कर दिया, बर्बाद कर दिया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो सारा सामान हमने सेटिंग कर दिया बेटे के रूम की, उसको स्कूल से आने से पहले से ही। और एक बिस्किट का कुकीज़ का डब्बा मैं उसके रूम में ही रख देती हूँ हमेशा, क्योंकि रात में जब पढ़ाई करता है ना तो भूख वगैरह लगेगा तो मैं बोला खा सकता है फिर। तो ये कुकीज़ का डब्बा पड़ा हुआ तो मुझे भी खाने को मन किया तो मैंने भी एक खा लिया बैठे बैठे। अब मीठा मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ अभी फ़िलहाल मैं, तो बस मन किया तो थोड़ा सोचा एक आध थोड़ा बहुत तो चलता है ना बिस्किट वगैरह। बस आ गया मेरा बेटा। तो बदमाशी करता है स्कूल से आने के बाद? क्यों करता है? मजा आता है। मजा आता है? क्या मजा आता है? मम्मी को परेशान करना? परेशान करने तो दुनिया में आया हूँ। क्या करना है? परेशान करने दुनिया में आया हूँ। हाँ, किसको? मम्मी को? पापा को नहीं? क्यों? मम्मी बदमाश। परेशान करने दुनिया में आया। तो आ गए हैं मेरे बेटे स्कूल से और मैंने उसका रूम झकाझक कर दिया। मैं बोला देख तेरा रूम में झकाझक कर दिया और कुछ भी इधर उधर नहीं किया, जैसा था सब वैसे ही रखा। और वो मुझे बोल रहा है कि भूख लगा है मम्मी खाना दो और फ़ोन को बंद करो, खाना दो, ऐसे बोल रहा है पेट में हाथ दिखा के। तो बस अभी उसको खाना ही मैं देने वाली हूँ। और स्कूल जाते वक्त तो एक ही रोटी जैम लगा के खा के जाएगा और जो लंच पैक कर देती हूँ वो लेके जाएगा। आज तो ब्रेड सैंडविच दिया था तो मज़े से खाया और ये अभी दूध चौकोस खा रहा है। दूध और चौकोस रेडी है खाने के लिए। और बेटा ने नहीं पहना है कपड़ा तो उसको मैं नहीं दिखाऊंगी। वीडियो को नीचे ही लेके जा रही हूँ, नहीं तो फिर मुझ पर भड़क जाएगा मेरा बेटा। सिर्फ उसको पैर दिखा रही है, उनको पैर मोबाइल लेके बैठा है, ये गंदा सा पैर। मॉर्निंग से मैंने रूटीन शेयर किया अपना। बेटा आ गया स्कूल से, उसको दे दिया, दूध चौकोस खा रहा है। और ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा नहीं करूँगी, आप लोग तो देखोगे नहीं, सब स्किप करके निकल जाते हो, तो स्किप मत कीजिए, 2-3 मिनट देखिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।